नमस्कार दोस्तों, रुंगटा सिक्योरिटीज़ के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सेबी ने 11 सितंबर 2020 को मल्टी कैप फंड्स रिलेटेड एक सर्कुलर जारी किया है जो काफ़ी चर्चा में है। हमारे कई इन्वेस्टर्स ने हमें संपर्क किया है ये जानने के लिए कि ये सर्कुलर का असर क्या होने वाला है, और मुझे यकीन है कि और भी ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो ये समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही सरल भाषा में आपको ये बताया जाए कि आखिर ये मसला है क्या। तो पहले ये समझते हैं कि सेबी ने इस सर्कुलर द्वारा क्या बदलाव करने के लिए कहा है। सन 2017 में सेबी ने जब गाइडलाइंस लाए थे कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, उन्होंने जो सारी स्कीम्स थी इक्विटी और डेट की, उनमें एक स्पेसिफिक कैटेगरीज बना दी थी और हर म्यूचुअल फंड से कहा था कि आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक ही स्कीम रखनी है। तो अगर हम मल्टी कैप फंड्स की जो डेफिनेशन देखते हैं, ये 2017 की जो सर्कुलर था उसके बेसिस पे, उसमें ये कहा गया है कि मिनिमम 65% आपको इक्विटीज़ में निवेश करना है और बाकी का आप डेट भी रख सकते हैं या इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। अब ये जो 65% है जिसमें आपको शेयर्स खरीदने, इक्विटीज़ खरीदनी है, इसमें कोई भी और क्राइटेरिया सेट नहीं की गई थी। कोई भी म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से कितने शेयर्स उन्हें लार्ज कैप कंपनीज की खरीदनी है, कितनी मिड कैप या कितनी स्मॉल कैप, ये खुद तय कर सकते थे। अगर अभी हम 2020 में ये कैटेगरी को एनालाइज करें तो इस कैटेगरी में लगभग 35 मल्टी कैप फंड्स हैं जिनका जो एलोकेशन है वो करीबन 70% आपका लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है, करीबन 20% मिड कैप कंपनीज में है और लगभग 10% इनका स्मॉल कैप कंपनीज में है। सो अगर हम देखें तो जो एलोकेशन है ये बाय एंड लार्ज एक बड़ी और मीडियम साइज की कंपनीज में ज़्यादा है और स्मॉल कैप में बहुत ही नेग्लिजिबल है, जो एक्चुअली जो पर्पस था वो मीट नहीं कर रहा। तो सेबी ने अभी क्या कहा है इस सर्कुलर के द्वारा कि 31 जनवरी 2021, मतलब अभी है करीबन 5 महीने हैं, जिसके जब तक आपको ये सारी स्कीम्स का रीअलाइन करना है। और अभी जो नए गाइडलाइंस हैं वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम आपको 25% लार्ज कैप कंपनीज खरीदनी है, मिनिमम 25% मिड कैप खरीदना है और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में आपको निवेश करना है। तो आपने देखा कि मल्टी कैप होने के बावजूद इनका जो एलोकेशन है वो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा है, जो अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। सेबी ने लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की एक कैटेगरी अलग से बना रखी है। सो डुप्लीकेशन हो रहा था, तो हमारी समझ में सेबी ने इसी डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए ये बदलाव सुझाव दिए हैं। अब इस बदलाव की वजह से ये जो न्यूज़ बन रही है और क्यों इतनी चर्चा में ये बात हो रही है वो ये है कि जो ये 35 मल्टी कैप फंड्स हैं, इनका अगर हम टोटल AUM देखें तो ये करीबन 1.5 लाख करोड़ मैनेज करते हैं। अगर इस सर्कुलर का पालन करना है तो सभी म्यूचुअल फंड्स को इन स्कीम्स में बदलाव करने होंगे। बदलाव ऐसा होगा कि उन्हें लार्ज कैप कंपनीज में से शेयर्स बेचने होंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन बढ़ाना होगा। ये जो बदलाव, ये जो हम चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, इसके तहत करीबन 12,000 करोड़ की इन्हें मिड कैप कंपनीज के शेयर्स खरीदने होंगे और करीबन 25,000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स खरीदने होंगे। और अगर हम देखें तो स्मॉल कैप कंपनीज में अगर इतनी लिक्विडिटी आती है तो इसमें स्मॉल कैप कैटेगरी में हम बहुत तेज़ रैली देख सकते हैं जो शायद वैल्यूएशंस को जस्टिफाई ना करे। ये बदलाव करने से स्कीम की जो रिस्क प्रोफाइल है, जो करंट प्रोफाइल से, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो जो इन स्कीम्स में निवेश कर रखे हैं उन्हें ये सोचना होगा कि अब क्या करें, क्या वो बने रहें क्या या वो इस स्कीम में से रिडीम करें। हमारी राय ये है कि पैनिक में आके फिलहाल कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। एम्फी जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है, उन्होंने सेबी के साथ में ऑलरेडी बातचीत शुरू कर दी है और कई सजेशंस दिए गए हैं। उनमें से एक सजेशन ये है कि मल्टी कैप कैटेगरी में भी 2 टाइप की स्कीम्स ऑफर की जाए। एक है इक्वल कैप फंड्स, जो अभी सेबी कह रहा है कि 25% लार्ज कैप में लगाएं, मिनिमम अमाउंट 25% का मिड कैप में करें और मिनिमम अमाउंट 25% का स्मॉल कैप में खरीदें। तो ये जो गाइडलाइंस के तहत में स्कीम हो, इसे इक्वल कैप स्कीम्स बोल के लॉन्च किया जाए। और एक फ्लेक्सी कैप बोल के कैटेगरी बनाई जाए जिसके तहत में एक फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के हिसाब से
एलोकेट करें कि लार्ज कैप में कितना खरीदना, मिड कैप में या स्मॉल कैप में कितना खरीदना, जैसे वो आज की तारीख में कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी स्कीम्स मर्जर के ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स के पास होते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कंसिडर किए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि सेबी इन कंसिडरेशंस को, इन सजेशंस को अपने मद्देनजर लेते हुए कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली ऑफर करेंगे। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा कि फिलहाल आपको पैनिक में आके कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चल रहा है तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आप उसे कंटिन्यू करें, कुछ भी फिलहाल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि एक सुझाव दिया गया है सेबी की तरफ से, तो इसे आप ट्रैक करें, या तो आप करें या आप अपने एडवाइज़र को बोलें कि इस डेवलपमेंट को ट्रैक करें और जो चेंजेस होने वाले हैं उसका क्या असर होगा वो आपको अपडेट देते रहें। फिर आप इस पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप एक नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे मल्टी कैप फंड में, तो बेशक आप एक बार फिलहाल उसे होल्ड पे रखें और वेट करें जब तक इस पूरे मुद्दे पे पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती है। म्यूचुअल फंड्स को वक्त दिया गया है कि 31 जनवरी 2021 तक उन्हें ये नए रूल्स के हिसाब से कंप्लाई करना है। तो काफ़ी वक्त है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स कल से ये बदलाव करना शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है या लार्ज कैप में बेचना शुरू हो गया है। ये तुरंत में नहीं होने वाला, काफ़ी वक्त है। तो आप पैनिक होके फिलहाल कोई भी कदम ना उठाएं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आपका इस सर्कुलर रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन था वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया होगा। अगर आप एक निवेशक हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे दिया गया है, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप कोई एडवाइज़र, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेशक हमें कांटेक्ट करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फ़ायदा मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम आप तक वो सारी जानकारी लेके आएँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद।